हरे कृष्णा, राधे राधे। प्रिय श्रोताओं, आज हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास का दूसरा अध्याय। सनातन धर्म की अनंत महिमा में एक ऐसा पवित्र मास आता है जिसे स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु ने अपना स्वरूप प्रदान किया। वही है यह पुरुषोत्तम मास। यह मास केवल तिथि और दिनों का संगम नहीं, बल्कि आत्मा के शुद्धिकरण, भक्ति, तप और भगवान के चरणों में पूर्ण समर्पण का दिव्य अवसर है। नैमिषारण्य की पुण्य भूमि में जब 88,000 ऋषि मुनि एकत्र होकर यज्ञ कर रहे थे, तब उनके मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई। वे जानना चाहते थे कि कलयुग जैसे कठिन समय में मनुष्य कैसे अपने पापों से मुक्त होकर भगवान की कृपा प्राप्त कर सकता है। तब सभी ऋषियों ने विनम्र भाव से सूत जी महाराज से प्रार्थना की, हे सूत जी, आपने हमें पुरुषोत्तम मास की अद्भुत महिमा सुनाई। अब कृपा करके उसके अगले अध्याय की कथा सुनाइए, जिसमें भगवान की भक्ति, व्रत, दान और धर्म की ऐसी महिमा हो जिसे सुनकर साधारण मनुष्य भी मोक्ष का मार्ग पा सके। श्री सूत जी मुस्कुराए। उनके मुखमंडल पर दिव्य तेज प्रकट होने लगा। उन्होंने ध्यान मग्न होकर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया और बोले, हे ऋषिवरों, यह कथा अत्यंत दुर्लभ और पुण्यदायिनी है। इसे सुनने मात्र से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। पुरुषोत्तम मास का प्रत्येक दिन देवताओं के लिए भी दुर्लभ माना गया है। इस मास में किया गया एक छोटा सा पुण्य भी हजारों यज्ञों के समान फल देता है। इसके बाद श्री सूत जी ने कहा कि हे मुनिवरों, मैं अब अगला अध्याय कहता हूँ, तुम सभी ध्यानपूर्वक सुनना। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, श्री सुखदेव जी को राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाते हुए देखकर आया हूँ। ऋषि कहने लगे, हे सूत जी, जो कुछ आपने वेद व्यास जी के मुख से सुना हो वही कथा सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जैसे मुझ में ज्ञान है और मैंने व्यास जी के मुख से सुना है, वह मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी विचरते हुए भगवान नारायण के निवास स्थान में पहुंचे। वहां पर भगवान के चरणों से अलकनंदा नदी बह रही थी। वहां पर ब्रह्म में लीन, जितेंद्रिय, निर्मल और तेजोमय ऋषि को देखकर भगवान ने उनको नमस्कार किया। तब साष्टांग नमस्कार कर श्री विष्णु जी की स्तुति करते हुए नारद जी कहने लगे, हे देवादिदेव, संसार के स्वामी, दया सिंधु, आप सत्यवादी हो, त्रिसत्य हो, सत्य के सार रूप सत्य से ही उत्पन्न हो और सत्य योनि हो। आपको नमस्कार है। हे भगवान, सब प्राणियों के हृदय विषयों में आसक्त हैं। स्त्री पुत्र आदि के मोह में फंसे हुए गृहस्थी लोगों का हित करने वाला लाभदायक कथाव्रत कुछ विचार कर मुझे बतलाइए। मैं आपके मुखारविंद से कुछ सुनने के लिए ब्रह्मलोक से आया हूँ। नारद जी के ऐसे वचन को सुनकर भगवान हंसकर नारद जी से कहने लगे कि हे नारद, भगवान श्री कृष्ण आदि की पुण्य कथा को सुनो। हे तात, जगत के विधाता और उसको एक पल मात्र में नाश करने वाले उनके कर्मों को कहने वाला पृथ्वी पर कौन समर्थ है। हे नारद जी, ऐसी भार युक्त कथा भी तुम जानते हो, परंतु फिर भी दरिद्रता को हरने वाला, यश और श्रेष्ठ पुत्रों को देने वाला, मोक्ष देने वाला तथा शीघ्र सेवन योग्य ऐसे अद्भुत पुरुषोत्तम मास महात्म्य को कहता हूँ। नारद जी कहने लगे कि हे प्रभो, स्वामियों सहित मैंने चैत्र आदि मास तो सुने हैं, परंतु उनमें पुरुषोत्तम मास नहीं सुना। यह पुरुषोत्तम कौन सा मास है तथा यह कैसे हुआ है? हे दयानिधे, यह सब आप मुझसे कहिए। इस मास का स्वरूप और विधान मुझसे कहिए। क्या करना चाहिए, स्नान कैसे करें तथा दान क्या करें, और जप, पूजा तथा उपवास आदि क्या साधन हैं? इसके अलावा और भी कोई सार हो, यह सब बतलाइए। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, नारद जी के ऐसे जनहितकारक वचनों को सुनकर भगवान चंद्रमा के समान शीतल तथा शांति देने वाले वचन बोले। तो प्रिय श्रोताओं, दूसरा अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। अब सुनते हैं एक ऐसी कथा जिसमें एक निर्धन भक्त की अटूट श्रद्धा, भगवान की करुणा और पुरुषोत्तम मास की अपार शक्ति का वर्णन है। यह कथा केवल एक कथा ही नहीं, बल्कि जीवन को धर्म और भक्ति की
दिशा देने वाली दिव्य शिक्षा है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में एक नगर में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके पास धन नहीं था, वैभव भी नहीं था, लेकिन उसके हृदय में भगवान विष्णु के प्रति अटूट प्रेम था। जब पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हुआ तब उसने संकल्प लिया कि चाहे कितनी भी कठिनाई आए वह इस मास में नियम पूर्वक स्नान, जप, दान और भगवान की कथा का श्रवण करेगा। परंतु नियति ने उसकी परीक्षा लेनी शुरू कर दी। एक और गरीबी, दूसरी ओर परिवार की चिंता और ऊपर से समाज के ताने। लेकिन उस भक्त ने अपने विश्वास को टूटने नहीं दिया। उसे भरोसा था कि पुरुषोत्तम मास भगवान अपने भक्त को कभी निराश नहीं करते। उधर वैकुंठ धाम में भगवान श्री हरि अपने भक्त की भक्ति को देख रहे थे। माता लक्ष्मी ने भगवान से पूछा, प्रभु, यह निर्धन ब्राह्मण इतना कष्ट सहकर भी आपकी भक्ति क्यों नहीं छोड़ता? तब भगवान विष्णु मुस्कुराकर बोले, हे लक्ष्मी, जो भक्त पुरुषोत्तम मास में सच्चे मन से मेरा स्मरण करता है, मैं स्वयं उसके जीवन का भार उठा लेता हूँ। संसार उसे गरीब समझ सकता है, लेकिन मेरे लिए वही सबसे बड़ा धनवान है। अब आगे इस कथा में आप जानेंगे कैसे भगवान ने अपने भक्त की परीक्षा ली और कैसे पुरुषोत्तम मास का व्रत उसके जीवन का अंधकार दूर कर गया और कैसे उसकी भक्ति ने देवताओं को भी आश्चर्यचकित कर दिया। निर्धन ब्राह्मण हरिदास ब्रह्म मुहूर्त में उठता, नदी में स्नान करता, तुलसी जी की पूजा करता और दिन भर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करता। लेकिन उसकी परीक्षा अभी बाकी थी। कुछ ही दिनों बाद उसके घर का थोड़ा सा अन्न भी समाप्त हो गया। उसकी पत्नी दुखी होकर बोली, स्वामी, घर में बच्चों के लिए अन्न नहीं है। आप दिन भर पूजा पाठ में लगे रहते हैं, आखिर हम भूखे कब तक रहेंगे? निर्धन हरिदास ने शांत स्वर में कहा, हे देवी, यह पुरुषोत्तम मास भगवान का प्रिय मास है। जो इस मास में धैर्य रखता है, भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। हमें विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। पत्नी चुप हो गई, लेकिन उसके मन में चिंता बढ़ती गई। उधर भगवान विष्णु अपने भक्त की परीक्षा देख रहे थे। उन्होंने माता लक्ष्मी से कहा, देखो देवी, संसार में कितने लोग केवल सुख मिलने पर मेरी भक्ति करते हैं, लेकिन मेरा यह भक्त दुख में भी मेरा नाम नहीं छोड़ रहा। माता लक्ष्मी बोली, प्रभु, ऐसे भक्त तो वास्तव में दुर्लभ हैं। इसी बीच नगर का एक धनी सेठ, जिसका नाम था सोमदत्त, हरिदास का उपहास करने लगा। वह लोगों से कहता, भक्ति से कभी किसी का पेट नहीं भरता। अगर भगवान सचमुच उसकी सुनते तो वह आज इतना गरीब नहीं होता। नगर के लोग भी हरिदास का मजाक उड़ाने लगे, किंतु हरिदास के मुख पर फिर भी शांति बनी रहती। वह प्रतिदिन मंदिर जाकर भगवान के सामने दीपक जलाता और कहता, हे प्रभु, संसार चाहे मेरा अपमान करे, लेकिन मुझे आपके चरणों से कभी दूर मत करना। पुरुषोत्तम मास के मध्य में एक दिन अद्भुत घटना घटी। जब हरिदास मंदिर में भजन कर रहा था, तभी एक वृद्ध साधु वहां पर आए। उनके शरीर पर साधारण वस्त्र थे, लेकिन चेहरे पर अद्भुत तेज था। उन्होंने हरिदास से कहा, वत्स, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, क्या तुम मुझे भोजन करा सकते हो? हरिदास के पास उस समय केवल थोड़ा सा सूखा आटा बचा हुआ था, जिसे उसने अपने बच्चों के लिए रखा था। क्षण भर के लिए उसका मन डगमगाया, लेकिन अगले ही पल उसने सोचा, यदि यह साधु भूखा लौट गया तो मेरी भक्ति व्यर्थ है। वह तुरंत घर गया और पत्नी से बोला, जो थोड़ा सा अन्न बचा हुआ है उसे साधु महाराज के लिए भोजन बना दो। पत्नी आश्चर्यचकित रह गई, लेकिन उसने भी श्रद्धा से भोजन तैयार कर दिया। साधु ने प्रेम से भोजन ग्रहण किया और प्रसन्न होकर बोले, हे ब्राह्मण, तुम्हारी भक्ति और त्याग से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। शीघ्र ही तुम्हारे जीवन का दुख समाप्त होगा। इतना कहकर वह साधु अचानक ही अदृश्य हो गए। हरिदास समझ गया कि वे कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि स्वयं भगवान की लीला थी, और उसी क्षण से उसके जीवन में एक चमत्कारी परिवर्तन प्रारंभ हो गया। उसका रोम रोम पुलकित हो उठा। उसे अनुभव हो गया था कि आज स्वयं भगवान ने उसकी परीक्षा ली थी। वह बार बार भगवान विष्णु के चरणों का स्मरण करने लगा। उधर उसकी पत्नी भी आश्चर्य में डूब गई। जिस घर में कई दिनों से अन्न का एक दाना नहीं था,
वहाँ आज अद्भुत शांति और दिव्यता का अनुभव हो रहा था। उस रात हरिदास ने भगवान का नाम लेते हुए विश्राम किया, लेकिन आधी रात को उसकी झोपड़ी के बाहर किसी के चलने की आहट सुनाई दी। वह बाहर निकला तो देखा कि द्वार पर एक बैलगाड़ी खड़ी है, जिसमें अन्न के बोरे, वस्त्र और कई आवश्यक सामग्री रखी हुई थी। साथ ही एक सेवक खड़ा था। सेवक ने विनम्रता से कहा, क्या आप हरिदास ब्राह्मण हैं? हरिदास ने कहा, हाँ। सेवक बोला, हमारे स्वामी ने यह सब सामग्री आपके लिए भेजी है। हरिदास ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन तुम्हारे स्वामी कौन हैं? सेवक मुस्कुराया और बोला, उन्होंने कहा है कि एक सच्चे भक्त की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। इतना कहकर वह सेवक वहां से चला गया। हरिदास बहुत देर तक सोचता रहा कि यह सब किसने भेजा है, लेकिन उसके हृदय में बार बार वही वृद्ध साधु का स्वर गूंज रहा था। वह समझ गया कि यह सब भगवान की कृपा है। अगली सुबह पूरे नगर में यह समाचार फैल गया कि निर्धन हरिदास के घर अचानक अन्न और धन पहुंच गया है। जो लोग कल तक उसका उपहास करते थे, आज वही लोग आश्चर्यचकित थे। धनी सेठ सोमदत्त को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उसके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। उसने सोचा, निश्चित ही इस ब्राह्मण ने कोई छल किया है। भला भगवान किसी गरीब पर इतनी कृपा कैसे कर सकते हैं? उसने नगरवासियों के सामने हरिदास को अपमानित करने की योजना बनाई। कुछ दिनों बाद पुरुषोत्तम मास की एकादशी आई। पूरे नगर में भव्य पूजा का आयोजन हुआ। सोमदत्त ने अपने महल में विशाल भंडारा रखा और नगर के सभी प्रतिष्ठित लोगों को आमंत्रित किया, लेकिन उसने जानबूझकर हरिदास को नहीं बुलाया। जब लोगों ने पूछा, सेठ जी, आपने उस भक्त ब्राह्मण को क्यों नहीं बुलाया? तब सोमदत्त हंसकर बोला, गरीब लोग केवल दिखावा करते हैं, सच्ची भक्ति धनवानों के बड़े यज्ञ और दान में होती है। यह बात धीरे धीरे हरिदास तक भी पहुंच गई। उसकी पत्नी दुखी होकर बोली, स्वामी, आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर लोग आपका अपमान क्यों करते हैं? हरिदास शांत स्वर में बोला, देवी, संसार का काम कहना है। यदि भगवान हमारे साथ हैं तो किसी अपमान से क्या भय। उस दिन भी वह मंदिर चला गया और भगवान के सामने बैठकर भजन करने लगा। उधर सोमदत्त के महल में भंडारा आरंभ हुआ। सैकड़ों लोग भोजन करने आए, लेकिन जैसे ही भोजन परोसा जाने लगा, अचानक तेज आंधी चलने लगी। आकाश में काले बादल छा गए। देखते देखते भंडारे का सारा भोजन मिट्टी और वर्षा में खराब हो गया। लोग भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। तभी एक वृद्ध संत वहां प्रकट हुए और बोले, जहां अहंकार होता है वहां भगवान की कृपा नहीं टिकती। पुरुषोत्तम मास में दान और पूजा केवल दिखावे के लिए नहीं, बल्कि विनम्रता और सेवा भाव से करनी चाहिए। इतना कहकर वे संत अंतर्ध्यान हो गए। सोमदत्त का अभिमान टूट गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। अगले ही दिन वह हरिदास के घर पहुंचा। उसकी आंखों में पश्चाताप था। वह हरिदास के चरणों में गिर पड़ा और बोला, भ्राता, मुझे क्षमा करो, मैंने तुम्हारी भक्ति का उपहास किया। मैं अब समझ गया हूँ कि भगवान को धन नहीं, सच्चा प्रेम प्रिय है। हरिदास ने तुरंत उसे उठाया और प्रेम से गले लगा लिया। वह बोला, सेठ जी, भगवान के दरबार में द्वेष का कोई स्थान नहीं। जिसने अपनी भूल स्वीकार कर ली, वह पहले ही पवित्र हो जाता है। उस दिन से सोमदत्त का जीवन भी बदल गया। उसने गरीबों की सेवा शुरू कर दी और पुरुषोत्तम मास में विनम्रता से भगवान की भक्ति करने लगा। धीरे धीरे हरिदास की ख्याति पूरे नगर में फैल गई। लोग दूर दूर से उसके दर्शन करने आने लगे, लेकिन हरिदास के मन में कभी अहंकार नहीं आया। वह हमेशा यही कहता, यह सब पुरुषोत्तम भगवान की कृपा है, मैं तो केवल उनका एक छोटा सा सेवक हूँ। तो प्रिय श्रोताओं, जो मनुष्य पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा, सेवा और सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है, उसके जीवन के सभी दुख धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। भगवान स्वयं उनकी रक्षा करते हैं। तो प्रेम से बोलिए, जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें। अब सुनते हैं तुलसी माता की कथा। एक बुढ़िया माई थी जो रोजाना तुलसी माता को सींचती थी और तुलसी माता से कहती, हे तुलसी माता, सबकी दाता, मैं बिरवा सींचूं तेरा, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, वैकुंठ का वास दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे और 11 एकादशी के दिन श्री कृष्ण का कांधा दे। इतना सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता को सूखती देख श्री कृष्ण ने कहा, हे तुलसा, तुम्हें तो इतनी औरतें जिमाती हैं, गाती हैं, फिर भी तुम क्यों सूख रही हो?
तुलसी माता ने कहा कि हे प्रभु, आप मेरी मन की ना पूछो तो ही अच्छा है। यह सुनकर श्री कृष्ण बोले, अगर मैं नहीं सुनूंगा तो और कौन सुनेगा, बताओ क्या बात है। तब तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया माई आती है और रोज मुझसे ये बातें कह कर जाती है। हे तुलसी माता, शक्ति दाता, मैं विरवा सी हूँ तेरा, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, वैकुंठ का वास दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे, और 11 एकादशी के दिन श्री कृष्ण का कांधा दे। मैं उसकी ओर सब बातें तो पूरी कर दूंगी, लेकिन आपका कांधा कहाँ से दूंगी। तब श्री कृष्ण ने कहा कि तुम इस बात की चिंता मत करो, जब वह बुढ़िया माई मरेगी तो मैं उसको कांधा देने अपने आप चला जाऊंगा। थोड़े दिनों बाद बुढ़िया मर गई। सब उसको उठाने लगे, परंतु वह इतनी भारी हो गई कि वह किसी से नहीं उठी। तब श्री कृष्ण बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके आए और सबसे पूछने लगे कि यहाँ इतनी भीड़ क्यों है। सब कहने लगे, एक बुढ़िया थी, पापिन थी, इसलिए किसी से नहीं उठती है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि बुढ़िया माई के कान में मुझे एक बात कहने दो तो यह उठ जाएगी। सभी कहने लगे, ठीक है भाई, तू भी अपनी मन की निकाल ले। तब श्री कृष्ण ने बुढ़िया माई के कान में जाकर कहा, बुढ़िया माई, तू बिरवासी से मेरा पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, वैकुंठ का वास ले, चंदन का काठ ले, अच्छा राज ले, खाने को दाल भात ले, ले अब मन की निकाल ले, श्री कृष्ण का कांधा भी ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। श्री कृष्ण उसको अपने कांधे पर ले गए और उसकी मुक्ति हो गई। हे मेरी तुलसा माता, जैसे आपने उसकी मुक्ति की वैसी सबकी करना, कहते सुनते हुंकारे भरते की करना। जय तुलसा माता, जय श्री हरि। अब सुनते हैं सीता माता नितनेम की कथा। सीता माता कहानी कहा करती थी और श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तब सीता माता कहने लगी, भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नियम है, मैं अपनी कथा किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम बोले, तुम ऐसा करना, कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना, वहां औरतें पानी भरने को आएंगी, तुम्हारी कथा भी सुन लेंगी। सीता मैया कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। एक बहू आई, रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी, सोने का घड़ा ले रखा था। सीता मैया कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन ले। तो बहू ने कहा, मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो घर में देर हो जाएगी और सास लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी, वह घर चली गई। घर गई तो रेशम जरी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी का हो गया। यह देखकर सास बोली, बहू, किसका दोष सिर ले आई। तब बहू ने कहा, सासू जी, दोष क्या, कुएं पर एक औरत बैठी थी, कह रही थी मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन ले। मैंने नहीं सुना तो ऐसा हो गया। अगले दिन सास वही साड़ी पहनकर वही घड़ा ले गई। सीता मैया कुएं पर बैठी पाई। सीता मैया बोली, बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन ले। वह बोली, मैं तुम्हारा 12 वर्ष का नितनेम एक बार नहीं 4 बार सुनूंगी। तब सीता माता ने अपनी कहानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम, बैठो राम, तनी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के फल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। अब बोलूं, जय राम जी राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम, जय राम, जय जय राम। वह कहने लगी, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। वह घर गई, रेशम जरी की साड़ी हो गई और सोने का घड़ा हो गया। यह देखकर बहू कहने लगी, सासू जी, तुम कैसे करके लाई। वे बोली, बहू, तू दोष लगा के लाई थी, मैं दोष उतार के आई हूँ। तब बहू ने कहा, ऐसी वो कौन थी। सास बोली, वो सीता माता थी, पुराने से नया कर देती है, खाली घर भंडार भर देती है और मन में जो कुछ इच्छा हो उसे पूरी कर देती है। बहू कहने लगी, सासू जी, फिर ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। तब वह सास बोली, ठीक है भाई, ले तू भी सुन ले। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम, बैठो राम, तनी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, दूध के पल का पोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। अब बोलूं, जय राम जी राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम, जय राम, जय जय राम। बहू कहने लगी, सासू जी, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। सास ने कहा, बहू, रोज कह लिया करेंगे।
अब दोनों सास बहू सुबह जल्दी उठती, सीता नितनेम की माता की कहानी कहती। एक दिन उनकी पड़ोसन आई, बहन जरा आँच दे दे। वे बोली, अभी हमने आँच नहीं जलाई है। पड़ोसन कहने लगी, फिर तुम 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? वे बोली, हम नहाए धोए, पूजा पाठ करी, सीता माता नितनेम की कहानी कही। पड़ोसन बोली, इससे क्या होता है? वे बोली, इससे अटूट भंडार भरते हैं, सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं और मन में जो कुछ इच्छा हो वो पूर्ण हो जाती है। पड़ोसन कहने लगी, बहन फिर ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। वे बोली, ठीक है भाई, ले तू भी सुन ले। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तनी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, सूट के पलका पोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। अब बोलूं जय राम जी राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी रोजाना सीता माता नितनेम की कहानी कहने लगी। सीता माता ने उसके भी अटूट भंडार भर दिए। हे मेरी सीता माता, जैसे उन सबके भंडार भरे, हमारे भी भरना। कहते सुनते हुंकारे भरते के भरना। तो बोलिए सीता माता की जय हो, जय श्री राम। प्रिय श्रोताओं, ये थी सीता माता नितनेम की कथा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें। तो मिलते हैं अगले अध्याय के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।